हाय, दिस इज शिवानी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम जाने वाले हैं ईशा योगा सेंटर कोयम्बटूर में। और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंस्टाग्राम पे मेरे डीएम्स में आई थी जो आप लोग जानना चाहते हो। इसमें बजट है, आपका स्टे है, बुकिंग है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले हम एक योगा सेंटर का एक टूर ले लेते हैं और उसके बाद I'll answer all the questions. Of creation. And magnificence, a vision of the unfathomable mysteries of the universe. A most overwhelming vision the sages and Devi Parvati had ever witnessed. Devi Parvati, seeing Adiyogi reveling in ecstatic states, said, I want to have what you in woman. So now that you've got a good glimpse of the center, let us switch to questions. सबसे पहला सवाल जो आता है वो है कि आप ईशा योगा सेंटर कोयम्बटूर तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, 3 ट्रैवल मीडियम्स हैं। यू कैन गो वाया फ्लाइट, कोयम्बटूर हैज गॉट अ गुड एयरपोर्ट। आप ट्रेन के थ्रू भी जा सकते हैं। यू कैन गो वाया
bus or road transport as well. I took my flight directly from Pune to Coimbatore और एयरपोर्ट पहुंचने के बाद यू कैन गो फॉर ओला और उबर. उसके अलावा देयर इज अ टैक्सी स्टैंड जो आपको डायरेक्टली ईशा तक टैक्सी करके दे सकते हैं. इसके बाद जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछा गया है वो है कि ईशा योगा सेंटर की बुकिंग कहाँ से और कैसे करें. तो आप ईशा योगा सेंटर की ऑनलाइन वेबसाइट पर जा सकते हैं, वहाँ जाके आप बुकिंग कर सकते हैं. अगर आप कोई कोर्स वगैरह के लिए जाते हैं तो उसकी भी डिटेल्स वेबसाइट पे दी हुई है. सिंस दिस वॉज माई फर्स्ट टाइम टू ईशा, आई जस्ट वेंट फॉर अ स्मॉल ट्रिप, तो मैंने कोई कोर्स वगैरह नहीं किया था. मैंने सिर्फ वहाँ पे स्टे बुक किया था और स्टे के ऑप्शंस भी सारे वेबसाइट पे अवेलेबल है एज पर योर चॉइस एंड कन्वीनियंस. आप वो चूज कर सकते हैं. उसके बाद अगर आप वहाँ पे स्टे बुक करते हैं तो अंदर जितने भी मेडिटेशन सेशंस हैं, योगा सेंटर्स हैं, सब आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री रहता है. इसके बाद सवाल आता है कि आप ईशा के अंदर कौन कौन से मेडिटेशन सेशन या योगा एक्टिविटीज कर सकते हैं. तो मैं आपको बता दूं कि अगर कोई आप कोर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो उनका डेली रूटीन अलग रहता है और वो आपको सेंटर के थ्रू ही मिलता है. पर सिंस जैसे कि मैंने बताया मैं किसी कोर्स के लिए नहीं गई थी, आई वॉज जस्ट देयर फॉर अ ट्रिप. तो बहुत सारे सेशंस ऐसे हैं जो मॉर्निंग से इवनिंग तक रहते हैं. जैसे ध्यान लिंग मेडिटेशन 7:30 मॉर्निंग में स्टार्ट होता है और आई थिंक शाम को 8 बजे तक रहता है. आप कभी भी जाकर ध्यान लिंग मेडिटेशन कर सकते हैं. उसके अलावा भैरवी पे बैठ के भी आप मेडिटेशन कर सकते हैं विच इज़ स्पेशली फॉर द फेमिनिन एनर्जी. योगा सेशन 9:30 से स्टार्ट होता है मॉर्निंग में और शाम तक रहता है. तो आप कभी भी हाफ एन आवर का योगा या जितने मिनट का आप योगा करना चाहें आप वहाँ जाके कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस द ईशा योगा सेंटर हैज़ 2 कुंड जिनको बोलते हैं चंद्रकुंड और सूर्यकुंड. तो सूर्यकुंड स्पेशली मेड फॉर मेल और चंद्रकुंड जो है वो फीमेल्स के लिए बनाया है. आई टुक अ डिप इन चंद्रकुंड एंड इट वाज टोटली मैजिकल. बहुत अच्छा लगता है, एकदम फ्रेश एनर्जी लगती है. आप ऑफ कोर्स आदि योगी पर जाकर वहाँ पर भी मेडिटेशन कर सकते हैं और वहाँ शाम के वक्त आदि योगी पर लेज़र शो होता है 7 बजे जो आप बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहोगे. इट्स वेरी डिवाइन और एक अलग एनर्जी रहती है वहाँ पर. तो येस, दीज आर ऑल द एक्टिविटीज़ दैट यू कैन प्लान फॉर ईशा. अगर आप किसी कोर्स के लिए जाते हो तो कोर्स का ड्यूरेशन फिक्स रहता है. जैसे अगर आप इनर इंजीनियरिंग कोर्स के लिए जाते हो तो उसका ड्यूरेशन 4 दिन का है. बाकी सारे कोर्सेज का भी फिक्स्ड ड्यूरेशन है जिसके लिए आपको वहाँ रहना पड़ेगा. पर अगर आप मेरी तरह से ट्रिप प्लान करना चाहते हो विदाउट एनी कोर्स तो उसके लिए आप 3 से 4 दिन काफ़ी रहते हैं. आप एक्सटेंड भी कर सकते हो, आपके एक्सपीरियंस के ऊपर है, पर 3 से 4 दिन इज़ मोर देन सफिशिएंट. तो यहाँ पर अगर हम बजट की बात करें, स्टे के ऑप्शंस अगर आप देखते हैं वेबसाइट पे तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके लिए अलग अलग सेंटर्स से. जैसे ध्यान लिंग से अगर वॉकेबल डिस्टेंस आपको चाहिए तो वहाँ पर भी आलियम कॉटेजेस हैं जो मैंने बुक किया था. तो अगर आप AC कॉटेजेस के लिए जाते हैं इट कॉस्ट यू अराउंड 1800 फॉर 2 पीपल. अगर आप नॉन AC कॉटेजेस के लिए जाते हैं तो 990 फॉर 2 पीपल. आई ऑप्टेड फॉर अ नॉन AC कॉटेज क्योंकि बारिश का मौसम है एंड यू डोंट नीड एन AC. इस कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूडेड है, जितने भी मेडिटेशन सेशंस होते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कोर्सेज, पर जो भी मेडिटेशन सेशंस हैं जैसे ध्यान लिंग मेडिटेशन वो सारे आपके लिए फ्री रहते हैं. योगा सेशंस फ्री रहते हैं. अलॉन्ग विद दैट सुबह 10:30 से 11:30 तक ब्रंच रहता है भीक्षा हॉल में. इवनिंग में डिनर अराउंड 7:30 से 8:30 रहता है. तो वो आपके लिए फ्री रहता है लेकिन भीक्षा हॉल में. और ट्रैवल की अगर बात करें तो आप जो भी ट्रैवल मीडियम चूज़ करते हो वो एक कॉस्ट रहता है. अगर आप एयरपोर्ट से ईशा योगा सेंटर तक जाते हो तो टैक्सी कॉस्ट यू अराउंड 1500. ईशा के अंदर बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ जाकर अगर आपको भीक्षा हॉल में खाना पसंद नहीं आ रहा है या आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं है तो आप वहाँ रेस्टोरेंट्स में जाकर भी खा सकते हैं. ईशा सेंटर बहुत बड़े स्पेस में बना हुआ है तो अंदर आप कैसे ट्रैवल करोगे उसका भी एक सवाल आता है. तो मैं आपको बता दूं आपके पास 3 ऑप्शन है. ईदर यू कैन वॉक एंड गो टू डिफरेंट मेडिटेशन सेंटर्स. आदि योगी तक भी आप वॉक करके जा सकते हैं. इट्स हार्डली 1 किलोमीटर फ्रॉम द सेंटर. और सेकेंड ऑप्शन आपके पास साइकिल का रहता है तो वहाँ पे बहुत सारी आपको येलो साइकिल्स मिलेंगी जो आप कहीं से भी लेकर जा सकते हैं. इट्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. थर्ड ऑप्शन आपके पास आता है कि सेंटर के अंदर ही ई कार्ट्स और बुलक कार्ट्स रहते हैं
तो आप वो भी आई थिंक इट कॉस्ट यू अराउंड 10 रुपीज़, तो वो भी आप लेकर जा सकते हो, ट्रैवल कर सकते हैं। सवाल आता है व्हाट आर द गाइडलाइंस दैट यू नीड टू फॉलो इन ईशा। तो आपको बहुत डिसेंटली ड्रेस होना होता है और स्लीवलेस अलाउड नहीं है, शॉर्ट्स अलाउड नहीं है, फोन्स आर नॉट अलाउड। अगर आपको कोई कॉल या कोई भी टेक्स्ट या कुछ भी करना है तो यू हैव टू स्टैंड एट अ प्लेस। अब आराम से डू अ कॉल एंड देन यू मूव, यू कांट जस्ट वॉक एंड यूज द मोबाइल। और एनी मेडिटेशन सेशन वो आपको पूरे गाइडलाइंस देते हैं, तो आपको बस वो फॉलो करना होता है, दैट्स ऑल। मुझे काफ़ी सारे लोगों ने वॉलंटियरिंग के लिए भी पूछा था, तो वॉलंटियरिंग के लिए उनका जो बेसिक प्राइमरी कंडीशन है दैट इज यू हैव टू गो फॉर इनर इंजीनियरिंग कोर्स। लेकिन कुछ वॉलंटियरिंग सर्विस ऐसी भी है जो आप डायरेक्टली जाकर और आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो एंड यू कैन वॉलंटियर। उसके बाद सबसे लास्ट सवाल जो मुझे सबसे ज़्यादा पूछा गया है इज़ अबाउट हाउ इज़ द एक्सपीरियंस देयर। तो मैं आपको बता दूं कि आई ट्रूली वेंट देयर फॉर अ सोलो ट्रिप, सिर्फ यही मेरा पर्पस था। पर वहाँ जाने के बाद मुझे काफ़ी सारी चीज़ें रियलाइज़ हुई। एक तो ये कि आपको लगता है कि आपकी लाइफ में आप बहुत नॉर्मल स्पीड पे चल रहे हो, पर वहाँ जाने के बाद आपको समझ में आता है कि ठहराव बहुत ज़रूरी है लाइफ में। और काफ़ी सारे मेडिटेशन सेशंस मैंने किए। ध्यान लिंग मेरा फेवरेट मेडिटेशन था। उसके बाद जब आप पूरा एक रूटीन फॉलो करते हो तो आपकी लाइफ में जो एक कामनेस आता है, इनर पीस आता है, इट्स एब्सोल्युटली मैजिकल। द पीपल एट ईशा आर वेरी स्वीट, वो बहुत अच्छे से आपको ग्रीट करेंगे, आपको सारी चीज़ें गाइड करेंगे। तो इवन इफ़ यू आर ट्रैवलिंग सोलो, सेफ्टी का बिल्कुल भी इशू नहीं है, बहुत अच्छे से। इवन आई फाउंड द पीपल ऑफ कोयम्बटूर, लोकल के जो लोग हैं काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं, तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं आती है। अपार्ट फ्रॉम दैट माई फेवरेट पार्ट एट ईशा वॉज ऑफकोर्स द लेज़र शो एट आदियोगी, और उसको देखकर जो गूज़बम्स आपको आते हैं वो बहुत अलग एक्सपीरियंस रहता है। आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट टू एवरीवन हु इज़ प्लानिंग फॉर अ ठहराव इन लाइफ, ईशा इज़ द प्लेस। नॉट दैट आई एम प्रमोटिंग द सेंटर, पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी वहाँ पर है जो मुझे काफ़ी पसंद आई। देयर इज़ अ ओपन स्पेस जहाँ आप बैठकर आराम से आपकी बुक्स पढ़ सकते हैं, यू कैन डू योर योगा एंड यू कैन डू यू। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपका जैसे 2 दिन मैंने मेडिटेशन किया, तीसरे दिन मेरा मन नहीं था, तो आई जस्ट टुक अ वॉक अराउंड द एंटायर सेंटर, और वही मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। पूरे स्पेस की अगर बात करें तो वो इतनी ज़्यादा ग्रीनरी है, इतने ज़्यादा आपको नेचर से कनेक्ट आप हो जाते हो कि वो ऑटोमेटिकली आपके लाइफ में ना एक अलग चेंज आ जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक इट्स अ गुड विजिट, आपको नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है, लाइफ के बारे में अलग अलग थॉट्स, अलग अलग ओपिनियंस आपको देखने के मिलते हैं। आई थिंक इट्स अ सीरीन, मैजिकल, ट्रूली ब्लिसफुल एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा लगता है। Okay guys, I think that's all about Isha Yoga Center. I hope you get a call and you do visit that center. It's absolutely amazing. If you have any questions, कोई भी सवाल हो Isha Yoga Center से related, just drop in the comments. I would love to answer. Thank you. Namaskaram.